बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। उसके राज्य में उसकी प्रजाजन और अन्य सभी बहुत खुश थे। दिन बीतते चले गए और राजा उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया। एक दिन राजा के मन में जिज्ञासा हुई कि क्यों न उम्र के इस पड़ाव में उत्सव मनाया जाए। वह अपने मित्र देश के राजाओं को बुलाना चाहता था और बड़ा कार्यक्रम करना चाहता था। राजा ने सैनिकों से कहकर पूरे राज्य में निमंत्रण भिजवा दिए। साथ उसने अपने राजगुरु को आमंत्रित किया। राजा ने उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए अपने राज्य की सबसे प्रसिद्ध नृत्यांगना को बुलाया। 2 दिन बाद कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ राजगुरु के आगमन पर हुआ। उस राजा ने अपने गुरुदेव को कुछ सोने के सिक्के दिए और कहा कि आप भी इस नृत्यांगना को भेंट कर दीजिएगा। राजा के दरबार में शानदार कार्यक्रम चलने लगा। राजा की एक बेटी थी जो कि राजकुमारी थी। साथ में उसके राजा का बेटा जिसे युवराज घोषित कर दिया गया था, वो भी वहीं था। कार्यक्रम चल रहा था। हर कोई नृत्यांगना की नृत्य पर ताली बजा रहा था। कार्यक्रम चलते चलते रात के 3:30 बज गए थे। उस नृत्यांगना ने देखा कि उसका तबला वादक थोड़ा ऊँघने लगा और उसको नींद आने लगी थी। लड़की ने तभी एक दोहा पढ़ा। नृत्यांगना ने कहा, बहु बीती थोड़ी रही पल, पल गई बिताए। एक पलक के कारण क्यों कलंक लग जाए। यानी कि एक बार अगर पलक झपकी और आंख लग गई तो फिर कलंक लग जाएगा। यानी कि वह तबले वाले को जगाना चाह रही थी कि अगर आंख लग जाएगी तो सब गड़बड़ कर दोगे तुम, इसलिए अब जागो, फिर अगर राजा को पता चल गया तो सजा मिलेगा। तबला वाला अचानक से चौंक गया और फिर ढंग से तबला बजाने लगा। लेकिन उस दोहे का मतलब सबने अलग अलग निकाला। कमाल यह हुआ कि राजा के राजगुरु बैठे थे। उनके पास जितने सोने के सिक्के थे वे सब उस लड़की को ले जाकर के दे दिए। राजा यह देखकर चौंक गया, मगर राजा को कुछ समझ नहीं आया। उसके उपरांत राजकुमारी बैठी थी। उसने अपना 9 लखा हार ले जाकर के उस लड़की को भेंट कर दिया। उसके उपरांत युवराज ने अपना क्राउन ले जाकर के उस लड़की को दे दिया। राजा वहां सिंहासन पर बैठे हुए सब देख रहा था और वो चौंक गया कि नृत्यांगना क्या कर रही है। एक दोहा बोलकर के पागल बना रही है, सबको लूट रही है। राजा ने कार्यक्रम रुकवा दिया और कहने लगा कि क्या कर रही हो, तुमने एक दोहा बोला और इन सबको लूट लिया, यह गलत है। राजा शायद अगला शब्द यह बोलता कि इसको बंदी बना लो, तभी राजा के गुरुजी बोल, बस बस शांत हो जाओ राजन। इस नृत्यांगना ने बहुत सही बोला। उन्होंने कहा, इसने जो कहा है उसका मैंने यह मतलब निकाला है कि मैं यहां क्या कर रहा हूं। मैं जंगल में था, तपस्या कर रहा था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी सदाचार, शिक्षा और प्रभु भक्ति की, किंतु अब उम्र के इस पड़ाव में तुमने कहा यहां आ जाओ और मैं यहां आ गया। और मैं इस लड़की को सोने के सिक्के दे रहा था। यह क्या पाप कर रहा था मैं। इस लड़की के दोहे ने मुझे जगा दिया है, मुझे बता दिया कि मुझे कहां होना चाहिए कहां नहीं। मैं तो अपना कमंडल लेकर चला। फिर वहां से गुरुजी चल पड़े। राजा की बिटिया थी, वो कहने लगी, पिताजी मैंने भी इस दोहे का मतलब अपने हिसाब से निकला है। आज आपको बताती हूं, मेरी उम्र हो चली है, लेकिन आप मेरी शादी नहीं करवा रहे थे, इसीलिए मैं आज रात आपके महावत के साथ भागने वाली थी। लेकिन इस लड़की के दोहे ने मुझे समझाया कि बहु बीती थोड़ी रही, थोड़ा समय और बचा है, फिर हो जाएगी शादी। उस एक गलती की वजह से आप पर क्यों कलंक लगाऊं, इसलिए मैं रुक गई। मुझे अकल आ गई और मैंने वह 9 लखा हार इनको भेंट कर दिया। युवराज कहने लगा कि पिताजी ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। मेरी उम्र होती जा रही है और मैं बड़ा हो गया हूं। कब से इंतजार कर रहा हूं कि आप मुझे सिंहासन पर बैठाएंगे और आप बिठा ही नहीं रहे। इसीलिए आज की रात में सैनिकों के साथ मिलकर आपको मारने वाला था और महाराज बनना चाहता था। लेकिन लड़की के दोहे ने मुझे बताया कि कितना समय और बचा है, तुझे भी सिंहासन मिलेगा, सब्र रख। उस एक वजह से अपने पिता का कत्ल क्यों करना, पिता का खून क्यों करता है, ये कलंक क्यों अपने माथे लेता है। उस लड़की के दोहे ने मुझे समझा दिया। लड़की भी सोचने लगी कि उसके दोहे का मतलब सबने अपने हिसाब से निकाल लिया। अब वह क्या कर रही है, उसे खुद भी ये काम बंद करके कुछ और करना चाहिए। राजा को समझ में आ गया कि बहु बीती थोड़ी रही, एक गलती की वजह से कलंक क्यों ले रहा हूं। राजा ने भी अपनी गलतियों को सुधारना शुरू किया। अपनी बेटी की शादी उसकी पसंद के राजकुमार से करवा दिया। बेटे को
सिंहासन सौंप दिया और सन्यास लेकर के खुद जंगल में चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी का मुख्य सार इस दोहे में है, जो ये दोहा बहु बीती थोड़ी रही पल पल गई बिताए, एक पलक के कारण क्यों कलंक लग जाए। जीवन में हम अपनी मंजिल की तरफ बहुत धैर्य के साथ, बहुत सब्र के साथ आगे बढ़ते हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बढ़ते हैं। लगता है कि हमारा सब्र टूटने लगता है और सोचने लगता है कि बहुत हो गया। दोस्तों, थोड़ा समय और बचा है, थोड़ा सा सब्र लेकर चलिए, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप इस कहानी के अपने जीवन को और अपने आप को इस कलंक से दूर रखेंगे। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल राइजिंग इंस्पायर को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबा लें। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों से हम सब अपने जीवन को सही दिशा पर अग्रसर कर सकें। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम।